राम राम। आप देख रहे हैं हल्ला बोल। मैं हूं आपके साथ चारू कौशिक। जब समस्याएं हो जाए गंभीर तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। जब शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचानी हो तब चुप्पी तोड़नी पड़ती है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने ठाना है जनता के हर मुद्दे को उठाना है, समाधान तक पहुंचाना है। जब बातें होने लगती है गोलमोल, जरूरी हो जाता है हल्ला बोल। हल्ला बोल की इस खास पेशकश में इस हफ्ते हम बात करेंगे आवारा पशुओं की समस्या पर। क्यों प्रशासन के इतने प्रयासों और दावों के बाद भी सड़कों पर ये आवारा पशु खतरा बनकर मंडराते रहते हैं। आखिर इनसे निजात पाने का ठोस समाधान क्या है? अलग अलग जगह से आवारा पशुओं के हमले की खबर सामने आती रहती है। कभी सड़कों पर सांड तो रेलिंग पर बंदर देखने को मिलते हैं, या गलियों में आवारा कुत्ते लोगों में दहशत फैलाते रहते हैं। अगर आप भी आवारा पशु के आतंक से परेशान हैं तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर संपर्क करें और हमें इस मुद्दे पर अपनी राय दें। तो आप टीवी स्क्रीन पर नंबर देख सकते हैं 011613621444 और आप कॉल करें, क्योंकि जो हादसे लगातार हो रहे हैं, फिर चाहे वो जो हाईवेज है उनकी बात करें या जो आम गली मोहल्ले हैं, सड़कें हैं, उनकी बात करें, आवारा पशु जो सड़कों पर घूमते रहते हैं। नगर निगम जब कोई बड़ा हादसा होता है तब सक्रिय नजर आता है, लेकिन उसके बाद वो भी अपने काम को लेकर ठंडे बस्ते में चला जाता है। तो बेसहारा पशुओं के आतंक से कौन बचाए, किसकी ये जिम्मेदारी तय होती है? लगातार हादसे हो रहे हैं, आखिरकार इनका जिम्मेदार कौन है? बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सब परेशान हैं और आए दिन हम ऐसी घटनाएं देखते रहते हैं जब गलियों में जो आवारा कुत्ते हैं वो बच्चों पर हमला कर देते हैं, ये जो आवारा सांड है ये बच्चों पर हमला कर देते हैं और कई बार ये हमला इतना घातक होता है कि लोगों की मौत तक हो जाती है। और एक दर्शक हमारे साथ अंबाला से जुड़ गए हैं, आरके कालिया। आरके कालिया जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। और आज हम इस मुद्दे पर बात कर रहे हैं कि जो बेसहारा पशु है उनका आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। क्या आपकी राय है इससे लेकर? नमस्कार जी। जी नमस्कार। देखिए, समस्या बहुत गंभीर है और मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूंगा, शुक्रिया अदा करूंगा कि आपने इस मुद्दे को कई बार उठाया है जी। कई बार उठाया है, पहले कई बार। लेकिन क्या करें, जहां कोई संविधान को ना माने, कोई कानून को ना माने जी, कानून में सख्ती ना, तो बताओ क्या किया जाए? आम आदमी क्या कर सकता है? हम तो अपना एक रोना रो सकते हैं। हम यहाँ बाड़ा, प्रेम नगर, मालटाउन, विकास विहार, हमारी यहाँ पे कॉलोनीज हैं, कई बार हादसे हुए, अपनी बात रखी हमने। बिन भय प्रीत नहीं जी, जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। बिल्कुल, मेरा ये मानना है, जिम्मेदारी तय हो, एमसी महोदय हो, डीसी महोदय हो, एसएचओ महोदय हो, एसडीओ महोदय हो, एरिया वाइज इलाके के हिसाब से, पर उनके खिलाफ एक्शन हो। और जो बाहर छोड़ते हैं अपने पशुओं का आवारा, उनके खिलाफ एक्शन हो, कड़ी कड़ी कार्रवाई उनके खिलाफ, उनकी जमानत ना, उनको अंदर करो। इतनी परेशानी हो रही है, मैं आपको बता नहीं सकता मैडम। मुद्दे बहुत अच्छे हैं आपके, हम अक्सर अपनी राय रखते हैं जी। कई बार आपने ये मुद्दा उठाया, हमारा कुत्ते, हमारा सांड, चलना दुबर है, चलना, बच्चों को बड़ी दिक्कत है, बुजुर्गों को बहुत दिक्कत है। बिल्कुल, क्या किया जाए? कोई सुनवाई नहीं है। सरकार को पता है, सरकार को पता नहीं, ये कुंभकर्ण की नींद सोई हुई है सरकार, प्रशासन को पता होना चाहिए। यूं नहीं रेंगती, जब चैनल को पता है तो इनको नहीं पता। इतनी बड़ी सरकार, इतना बड़ा प्रशासन है, जिम्मेदारी तो इनकी बनती है ना, मेन तो जिम्मेदारी इनकी है। बिल्कुल, धन्यवाद, शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका आरके कालिया जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय इस विषय पर रखने के लिए। और आम जनता कितनी त्रस्त है ये आप सुन सकते हैं खुद। दर्शक लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ेंगे और अपनी बात इस विषय पर रखेंगे। और करनाल से एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, राहुल। राहुल जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर? जो आए दिन आवारा पशु लोगों पर हमला करते हैं, सड़कों पर घूमते रहते हैं, इन्हें लेकर क्या राय है आपकी?
जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी। आपने इतना अच्छा मुद्दा उठाया है जो आज वाकई में हमारे लिए मुसीबत बना हुआ है, चाहे वो सड़कों की बात करें या फसलों की बात करें, क्योंकि किसानों के लिए भी आवारा पशु कहीं ना कहीं मुसीबत का सबब बन रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ सड़कों पर चलने वाले राहगीरों के लिए भी मुसीबत का सबब है। अब जी। इसमें सवाल खड़ा होता है कि आखिर ये आवारा पशु आते कहाँ से हैं? तो इसके लिए सरकार को कदम उठाने की जरूरत है। हम ये नहीं कहते कि सरकार इनको सबको ले जाके बंद कर दे या सरकार इनकी देखरेख करे, ये नहीं कहते, पर हम ये जरूर कहते हैं कि सरकार को इस चीज पर ध्यान देना चाहिए कि आखिर ये जो आवारा पशु छोड़ने वाले जो लोग हैं वो कौन है। उन लोगों पर कार्रवाई होनी चाहिए जो दूध पीने के बाद गायों को छोड़ देते हैं सड़कों पर घूमने के लिए, और वही गाय आवारा पशु बन जाती है। फिर वो आवारा पशु होने की वजह से, उनकी वजह से लोगों को मुसीबतें सामना करना पड़ता है, फसलों का नुकसान ये आवारा पशु करते हैं। तो सरकार से यही गुजारिश है कि कम से कम ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई का कोई प्रावधान लेके आए कि जो पशुओं को छोड़ देते हैं उन लोगों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, उन पर उनको सजा मिलनी चाहिए, बिल्कुल सही जिससे कहा कि आपने ये आवारा राहुल। पशुओं जी। से निजात कहीं ना कहीं जनता को और किसानों को दोनों को मिल सके। बिल्कुल सही कहा आपने राहुल, और साथ ही मैं आपसे सुझाव भी चाहूंगी, क्योंकि ये हमारा काम है, ये हमारी जिम्मेदारी भी बनती है कि हम सुझाव भी दें, सरकार तक ये अपनी बात पहुंचाएं कि आम जनता कितनी त्रस्त है, और ये सुझाव भी जनता की तरफ से दिए जा सकते हैं या दिए जा रहे हैं कि सरकार को इस पर अमल करना चाहिए या ध्यान एटलीस्ट एक बार देना चाहिए। जी, सरकार को इस पे सबसे ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये एक कोई आम मुद्दा नहीं है। ये मुद्दा सबसे बड़ा किसानों के लिए है, क्योंकि जहां रूरल एरियाज हैं वहां जो आवारा पशु हैं वो कहीं ना कहीं किसानों की फसलों को बहुत ज्यादा नुकसान करते हैं, जिसकी वजह से किसान का नुकसान होता है और किसान को फसल उगाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। बिल्कुल। सरकार को सबसे पहले ध्यान इसी मुद्दे पे देना चाहिए कि किसानों को इससे निजात मिले, और जो आवारा पशु छोड़ने वाले लोग हैं उनको कम से कम कठोर सजा मिले, जिससे कि वो आगे भविष्य में ऐसा करने से पहले 100 बार सोचें। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका राहुल हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर अपनी बात रखने के लिए। और अगले दर्शक गिरधारी लाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। गिरधारी लाल जी, इस विषय पर आपकी क्या राय है? इतने प्रयासों के बाद भी समाधान नहीं मिल रहा, आवारा जो पशु है उन्होंने सड़कों पर आतंक मचाया हुआ है। नमस्कार जी। जी नमस्कार। सरकार को चाहिए जी, जितने भी पशुपालक हैं, जैसे बैंक से लोन लेके कोई गाय लेता है, कोई भैंस लेता है और उस पर बैंक की वो लगती है, मतलब इस बिल्कुल टाइम। बिल्कुल। तो इसी तरह जितने भी पशुपालक हैं उनके जितने भी मतलब पशु हैं, गाय है, भैंस है, जो भी है, उसके लिए सरकार की तरफ से उनको वो लगा देनी चाहिए इस टाइम पर कि ये फलाने आदमी का पशु का मालिक ये है। और उससे वो अगर जो बाजार में छोड़ता है या खेत में आवारा मतलब उसको छोड़ता है, तो सरकार को भी आसानी रहेगी कि भाई ये उस आदमी ने छोड़ा है। उसके वहां तक पहुंचने में सरकार को कानूनी कार्रवाई करने में बड़ी आराम हो जाएगी। बिल्कुल, ये काफ़ी अच्छा सुझाव आपने गिरधारी लाल जी दिया है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सुझाव देने के लिए। और बिल्कुल जैसे पहले कॉलर हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया था कि जो पशु किसी काम के नहीं रहते हैं पशुपालकों के लिए, उनको वो बेसहारा तरीके से सड़कों पर छोड़ देते हैं और वो सड़कों पर घूमते हैं, हाईवेज पर घूमते रहते हैं, जिनसे सड़क हादसे भी होते रहते हैं। कई बार पशुओं को बचाने के चक्कर में सड़क हादसे हो जाते हैं और खेतों में भी इनके द्वारा आतंक मचाया जाता है, जो फसलें हैं वो बर्बाद हो जाती है। तो एक अच्छा सुझाव है यहाँ पर, जो टैग्स, जो स्याही इनके ऊपर लगती है, उसमें बिल्कुल ये चीज़ भी ऐड ऑन करनी चाहिए कि ये किस मालिक का है, इस पशु का मालिक कौन था, कि उन पर ये कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। तो इंडिया न्यूज ने आज ये मुद्दा उठाया है और लगातार एक हफ्ता हम इस मुद्दे पर अलग अलग लोगों से राय लेते हैं इन विषय पर, क्या वो उनकी सोच है, किसकी जिम्मेदारी बनती है, क्या उनके साथ भी ऐसी कोई घटनाएं हुई है, पशुओं के द्वारा हमला हुआ हो, आसपास के जो लोग हैं, कॉलोनी है, सराउंडिंग में ऐसी कोई घटना हुई हो, तो वो जरूर हमारे साथ जुड़े। टीवी स्क्रीन पर आप लगातार ये नंबर देख सकते हैं 01161362144, इस पर कॉल करें और अपनी राय रखें, क्योंकि हल्ला बोल में हम हर हफ्ते वो मुद्दा उठाते हैं जिनका सरोकार सीधे सीधे आम जनता से होता है और उनकी जो आवाज है वो शासन प्रशासन तक पहुंचाने का भी जो काम है, जो सेतु है, वो इंडिया न्यूज हरियाणा करता है।
तो इंडिया न्यूज़ की इस खास मुहिम का हिस्सा आप भी बने, क्योंकि सभी लोग इस समस्या से खासे परेशान हैं। इतने प्रयास जो सरकार है वो लगातार कर रही है, बावजूद इसके ये समस्या जस की तस बनी हुई है। तो ऐसी समस्या से निजात कैसे मिले, कौन जिम्मेदार है, किसकी जिम्मेदारी तय होती है या किसकी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, ये काफी महत्वपूर्ण विषय है। तो इतने प्रयासों के बाद भी समाधान नहीं मिल पा रहा है। तो आप भी इनके आतंक से परेशान हैं तो टीवी स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर कॉल करें और इस विषय पर अपनी बात रखें। आपका हर सुझाव जरूरी है और बात से ही बात बनती है, इसीलिए हल्ला बोल में हम हर हफ्ते एक नए मुद्दे पर बात करते हैं। और एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, सूरज प्रकाश। सूरज प्रकाश जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। इस विषय को लेकर आपकी राय क्या है, जो सड़कों पर आवारा पशु घूम रहे हैं, हादसे हो रहे हैं? मेरी तो ये राय है कि जो छोड़ता है उस पर सख्त कार्रवाई करे सरकार। और दूसरी मेरी ये राय है कि पॉलिथीन के अंदर ये सब्जी वाला ये बांध के पशुओं को डालते हैं, इससे पशुओं को भी बहुत हानि पहुंचती है और कई बार पशु हिंसकों के ना बच्चों के पीछे पड़ जाते हैं। बिल्कुल, उन मालिक के ऊपर सबसे ज्यादा कार्रवाई करनी चाहिए जो इसको छोड़ता है। मेरा ये सुझाव है बस। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका सूरज प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये बात आपकी इस विषय पर आपकी बात रखने के लिए। तो अगले कॉलर नागेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। नागेंद्र जी, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। इस खास मुहिम में आज हम बात कर रहे हैं बेसहारा पशुओं की, जिन्होंने आतंक मचाया हुआ है। क्या आपकी राय है इस विषय पर? नमस्कार जी, मैं हिमाचल प्रदेश के सरकाघाट मंडी से नागेंद्र सिंह नेगी बोल रहा हूँ। मैडम जी, ये बहुत ही विकट समस्या है और ना सिर्फ गौवंश की, लेकिन इसके अलावा कुत्तों की, बंदरों की। आपने देखा होगा कि जितने हमारे शिमला समेत टूरिस्ट प्लेस हैं वहां पर क्या हाल है। ये लोग आते घूमने हैं लेकिन कई जख्मी होते हैं, घायल होते हैं और दोबारा नहीं आने की तौबा करके जाते हैं। तो इन तमाम बातों पे सरकारों को जागना चाहिए और जो जागरूकता अभियान इंडिया टीवी ने उठाया है, ये ऐसे हर चैनल को इस तरह का रेडियो पे भी उठाया जाना चाहिए, लोगों को भी जागरूक किया जाना चाहिए और ये सामुदायिक भागीदारी को प्रोत्साहित करते हुए पशु कल्याण के बारे में लोगों को शिक्षित किया जाना चाहिए। किसानों की फसलों का ये हाल है मैडम जी, लोगों ने यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में तो बागबानों ने बगीचों में काम करना छोड़ दिया और गेहूं बीजने वाले या फसल उगाने वाले जो किसान हैं उन्होंने काश्त करना छोड़ दिया है। इन पशुओं का पंजीकरण होना चाहिए, इनकी ट्रैकिंग होनी चाहिए मैडम जी। पशुओं के जो जिम्मेदारी है उनके मालिकों की होनी चाहिए और गौशालाएं जो आश्रय स्थल जो कहा जाता है, सर्दियों में उन लावारिस पशुओं की क्या हालत होती है उसको भी देखा जाना चाहिए। नसबंदी कार्यक्रम तो इन्होंने चलाया है, लेकिन उन बंदरों को शिमला से उठा करके जो है वो नसबंदी करके गांव में छोड़ दिया जाता है। हमारे स्लेट पोस मकान होते हैं, लोगों के घरों को तबाह कर दिया, राशन पानी उठा के ले आते हैं गरीब ग्रामीणों का। तो ये इन तमाम बातों पे सरकार जो है मनन करे, चिंतन करे और इनकी जो न्यूट्रिंग और ये जो नसबंदी है इसको बावक्त करके जो है इनको वापस वहीं पर छोड़ा जाए जहां से उठाया जाता है। इस तरह के कैसे ऐसे उपाय किए जाएं ताकि नगर निगम, नगर पंचायत और ग्राम पंचायतों को इसकी जिम्मेदारी दी जानी चाहिए, उनको इसका प्रबंधन दिया जाना चाहिए और इसके प्रबंधन केंद्र है इसमें जो बाकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो पशुपालन विभाग है, उनको भी सम्मिलित किया जाए ताकि इन घायल पशुओं का भी कोई इलाज हो सके। और इस तरह से हाय तौबा जो सरकार सिर्फ चुनावों के दौरान अपने मैनिफेस्टो में जरूर ये कहते हैं कि हम इन आवारा पशुओं का इलाज करेंगे, लेकिन करते धरते कुछ नहीं है। तमाम सरकारें हमने देखी पिछले 25-30 साल से, हर सरकार का यही आलम है। जय हिंद। बहुत शुक्रिया आपका नागेंद्र जी, इस मुद्दे पर आपने अपनी बात रखी। जरूर आपकी इस बात को आगे तक पहुंचाने का काम इंडिया न्यूज हरियाणा करेगा। तो दर्शकों की जो राय है वो बिल्कुल सही है, लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं इस समस्या से और इसका अंदाज़ा आप ये लगा के देखिए, जो टीवी स्क्रीन पर आपके विजुअल्स आप देख सकते हैं, सड़कों पर दो आवारा पशुओं में लड़ाई हो रही है, ठीक है, वॉर ऑफ फिटेस्ट इनके बीच में देखा जाता है और इसका शिकार
अधिकतर जो आम जनता है वो होती है, क्योंकि आम सड़कों पर ही ये पशु भी चलते हैं और उन्हीं सड़कों पर वाहन जो है, चाहे वो टू व्हीलर हो, फोर व्हीलर हो, या जो पैदल लोग जो जाते हैं वो भी चलते हैं। ये देखिए किस तरीके सड़कों पर ये जो आवारा पशु है ये बैठे हुए हैं, जो हादसे की आशंका है वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है। और अगले दर्शक हमारे साथ रविकांत जुड़ गए हैं। रविकांत जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। क्या आपकी राय है आज के विषय पर? इंडिया न्यूज हरियाणा का सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि उसने इस मुहिम के जरिए लोगों को और सरकार को जागरूक करने का काम किया है। जी मैम, आज देखने को मिलता है कि आवारा पशुओं की वजह से बहुत सारे रोड एक्सीडेंट होते हैं। इस पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती, उसके बावजूद भी कोई ध्यान नहीं देता, ना गवर्नमेंट ध्यान देती, ना प्रशासन ध्यान देता। और जो लोग पशुओं को छोड़ते हैं उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, तब जाके इस चीज पर नियंत्रण होगा। क्योंकि लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं होगी तो नियंत्रण कैसे होगा इस चीज पे? और इससे बहुत सारे लोगों की जान चली जाती है। इसके लिए कौन जिम्मेदार? बहुत सारे लोगों के घर उजड़ जाते हैं। इस चीज के लिए कौन जिम्मेदार है मैम? इस चीज के लिए ना तो गवर्नमेंट जवाब देती है, ना प्रशासन जवाब देता है। हमें सोचना चाहिए कि हम दूध पी के गायों को, भैंसों को छोड़ देते हैं और वो किसी बड़े हादसे का कारण बन जाते हैं, जिसके कारण किसी को अपना बेटा गंवाना पड़ता है, किसी को अपना पत्नी गंवाना पड़ता है। हमें इन सब चीजों का ध्यान रखना चाहिए मैडम, मेरी यही राय है। बहुत शुक्रिया रविकांत जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस विषय पर अपनी राय रखने के लिए। तो ये बदहाल तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आप देखिए, और ये भी एक बहुत ही अच्छा मुद्दा जो उठाया था हमारे कॉलर ने कि जो पॉलिथीन है, ये जो सब्जी लगाते हैं, सब्जी विक्रेता हैं जो ठेले लगाते हैं, वो पॉलिथीन का यूज़ करते हैं और इन जगहों पर जहां वो रोज़ अपने ये ठेले लगाते हैं वहीं पर छोड़ देते हैं, या उसमें जो सड़ी गली सब्जियां हैं, पुरानी सब्जियां हैं, वो भर कर डाल देते हैं इन पशुओं को खाने के लिए। तो वो भी एक काफ़ी गंभीर विषय है कि वो जब ये पॉलिथीन ये खा लेते हैं तो इनकी भी तबीयत बिगड़ती है, तब भी आसपास इसी तरीके से घूमते रहते हैं। और अगर किसी की मृत्यु हो जाती है खुदा ना खास्ता, तो बैक्टीरिया फैलने का, इन्फेक्शन फैलने का जो डर है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। तो एक नहीं अनेकों मुद्दे हैं जिनका समाधान आम जनता चाहती है कि सरकार जल्द से जल्द करे। तो आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार आप ये कॉल, जो फोन नंबर है ये देख सकते हैं 0116136214, इस पर कॉल करें और इस विषय पर अपनी राय हमारे साथ साझा करें, सुझाव दें कि क्या सरकार को करना चाहिए, क्या सरकार कर सकती है, प्रशासन कैसे जो नींद में सोया हुआ है वो जाग सकता है। होता है कि ये रोड के बीच में अचानक आ जाते हैं, जिससे एक्सीडेंट दुर्घटनाएं होती रहती है। कई बार दुर्घटनाएं ऐसी भी हो जाती है कि जिसमें आदमी की जान तक चली जाती है। इस आवारा पशुओं की एक अलग जगह व्यवस्था करनी चाहिए, जिससे कि शहर साफ सुथरा भी दिखे, जिससे जो गंदगी फैलती है वो भी ना हो। वैसे भिवाड़ी में पहले से तो बहुत ज्यादा सुधार है, पहले जितने पशु अब आवारा जो होते थे वो अब नहीं है, लेकिन और थोड़ी सी इस पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि कई बार बच्चे भी इनकी चपेट में आ जाते हैं। धंधे तो होते ही हैं, क्योंकि आवारा पशुओं की देख रेख करने वाले जो होते हैं वो अपना चारा वगैरह डाला और चले जाते हैं, उनको बाद में पता ही नहीं कि चारा बीच में डाल दिया या कोई चीज और गलत खिला दी, इनको घास खिला दी। बताया कि आवारा पशुओं की देख रेख तो जरूरी है, क्योंकि इसमें क्या है, बच्चों की और रोड पे भी ऐसे बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं। अगर भिवाड़ी शहर में पहले से सुधार है, अब थोड़ा सा और किया जाए तो अच्छी बात है कि जो 2-4 पशु और बाहर रहते हैं उनको भी सरकार या गौशाला वाले इनको पकड़ के अंदर करे। काफी नुकसानदेह साबित होते हैं, जिससे बहुत सी दुर्घटनाएं होती हैं। कि उचित व्यवस्था होनी चाहिए, सरकार से ये अनुरोध है कि इनकी उचित व्यवस्था करवाई जाए, और गौशाला वालों को ये कहा जाता है कि इसकी व्यवस्था की जाए। इन पशुओं से लोगों को चोट भी लग जाती है, किसी को ज्यादा भी नुकसान हो जाता है। मैं तो ये कहूंगा कि इन पशुओं की देख रेख और इनको अच्छी तरह व्यवस्थित किया जाए, ताकि हमारे रोड पे या कहीं भी तो सुविधा ठीक रहे। आवारा पशु है जो सड़क पे आ जाते हैं, गाड़ियों में टकराव हो जाती है और ड्राइवर की जान चली जाती है अथवा पशु लग जाती है। इनकी रास्ते व्यवस्था होनी चाहिए। करे तो थोड़े बहुत कम हुए, थोड़े बहुत भिवाड़ी में तो थोड़े बहुत कम हुए, बाकी रोड पे जाते हैं ना तो बहुत ही ज्यादा एक्सीडेंट होते हैं। ट्रक वाले ऊपर चढ़ा जाते हैं, गाड़ी वाले में फंस जाते हैं। वैसे ही है, जान मान दोनों का नुकसान। सर पहली बात तो मैं ये सारा
ब्लेम सरकार की बजाय लोगों पे डालना चाहूंगा, क्योंकि लोग सुबह वो निकालते हैं घर से, बछड़े घर पे रख लेते हैं। ज्यादातर 70% तो गाय ऐसी हैं जो लोग पालते हैं, जिनको घर पे रखते हैं, उनके बच्चों को रख देते हैं छोटे, और सुबह निकाल देते हैं। जेवड़ा तक पूरे दिन निकाल घूमते रहते हैं लोग। नुकसान भी, खुद का भी नुकसान होता है उनका, और लोगों को कई बार किसी बाइक वाले के साथ या किसी गाड़ी वाले के साथ एक्सीडेंट होता है, जिनमें उन खुद को, पशुओं को भी हानि होती है, और जो जिसके भी साथ होता है, चाहे साइकिल वाला हो, बाइक वाला हो, गाड़ी के, वो भारी नुकसान उनको उठाना पड़ता है। सबसे पहले तो उन लोगों पे कार्रवाई, जो अपनी खुद की गायें जो पालतू है उनकी, और वो छोड़ देते हैं सुबह से लेकर शाम तक, और शाम को उनको पता है कहाँ कहाँ कैसे, और आप वापिस रखते हैं, छोटे बच्चे को घर पे रखते हैं। 70% मामला तो यही है। और इससे सिवाय जो आवारा घूमती हैं, और ज्यादा जिसमें बैल जो गायें होती हैं, फिर वो साथ में जो बछड़े वगैरह जो भी उनके छागड़ बोलते हैं जिनको, वो कुछ आवारा टाइप की है, मान ले, जो खुली रहती है हमेशा, कभी रोड पे बैठ जाती हैं, कभी इधर उधर, जिनसे बहुत ज्यादा भारी नुकसान होता है। मैं तो प्रशासन से ये कहूंगा कि हाँ, ये जरूरी है कि पहले से कुछ कम हुआ है, लेकिन अभी भी बहुत ज्यादा जरूरत है उसके सुधार करने की। जो भी है, जैसा भी, जिसकी भी जिम्मेवारी बनती है, उनको गौशाला में या कहीं भी छोड़ना हो, ले जाके उनको अच्छे तरीके से उनका जो रहने का जगह है वहां उनको छोड़ दो, और समय से एक अभियान चला जाए कि जो भी आवारा इस तरह के पशु घूमते हैं उनको पकड़ा जाए और जाके गौशाला में छोड़ा जाए। और जो भी लोग, लोकल लोग इनको छोड़ते हैं, उनके ऊपर कार्रवाई हो, जुर्माना हो, और निशानदेही करके उनको सख्त सजा दी जाए कि भाई आप अपने घर पे पालो और घर पे रखो। दूध पीना खा लिया, नहीं है दूध पिया, उनको छोड़ दिया। तो आज हलाबूल में हमने ये विषय उठाया है कि आम जनता कितनी त्रस्त है आवारा पशु, बेसहारा पशु जो सड़कों पर घूमते रहते हैं, और इनसे क्या क्या दिक्कतों का सामना आम जनता को करना पड़ता है। लगातार 1 हफ्ते 7 दिन हम इस मुद्दे पर बने रहेंगे। हमारे साथ अलग अलग दर्शक जुड़ेंगे और अपनी राय रखेंगे, ताकि उनकी आवाज जो है वो इंडिया न्यूज हरियाणा शासन प्रशासन तक पहुंचा सके। इसी के साथ फिलहाल हलाबूल में इतना ही। राम राम।